आगे वाला सर किनारे। भारत माता की, भारत माता की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। आज इस प्रांगण में उपस्थित समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षक वृंद, कर्मचारीगण, सभी को मेरा वंदन एवं आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। आज हम हर्ष उल्लास में मग्न अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का सफर जो बरसों पहले आरंभ हुआ था, उस समय भारत की क्या दशा थी, गरीबी, भूखमरी और तमाम अन्य बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने थी, जिससे हमारा देश जूझ रहा था। ऐसे हमें अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, परंतु पिछले 75 वर्षों में जो सफलता विभिन्न आयामों में अर्जित हुई है, वो हमारी 2 पीढ़ियों की कमाई है। भारत में अनेक इंडस्ट्री खोली, जिसमें रोजगार की स्थिति में भारी सुधार हुआ है। सभी प्रकार की तकनीकी उन्नति भी हुई है। आप सब लोग कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक काम की गति बढ़ गई है, चाहे वो कार हो या ईमेल। ये नए आविष्कारों का परिणाम है। चंद्रयान 3 से भी चंद्रमा पर लैंड करके भारत का नाम रोशन किया है। नई सड़कें, बिजली से निर्मित कारें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मिली त्वरित जानकारी हमें एक आगामी नए दौर का आगाज देती है। आपको ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि सीनेट हॉल के पुनरुद्धार के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सरकार ने 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। आज सवाल इस बात का नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, सवाल इस बात का है कि हमें किधर जाना है और क्या करना है। अनेकों नवयुवकों ने अपना जीवन त्याग दिया और हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए। और आज बहुत हर्ष के साथ हम 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं। परंतु हमें प्रत्येक दिन अपनी कर्तव्य परायणता से देश में प्रगति लानी है। यदि हम समय पर जाकर अपना कार्य नहीं करते हैं तो वो देशद्रोह है। कहना है कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्राचीन विश्वविद्यालय में पढ़ने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना चाहिए। छात्रों को कुछ ऐसे क्लब बनाने चाहिए जिसमें नए विचार अंकुरित हो, उन विचारों पर मतभेद हो पर मनभेद ना हो। आपको सभी प्रकार की उपलब्धियां जैसे शुद्ध पेयजल, स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, भाषा लैब, लाइब्रेरी, साफ सुथरे उद्यान, नवीन शिक्षक, सभी कुछ तो प्राप्त है। जो भी शिक्षा हमें विभिन्न ग्रंथों से सहज मिल रही है, उस पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। नई विचारधाराएं बनाने की, जो कि अकादमिक स्वाधीनता विश्वविद्यालय को ही प्राप्त है। हमको उसका निश्चित ही लाभ उठाना चाहिए। नवीन विचार प्रकट करने की क्षमता छात्रों और छात्राओं के बीच एक संवाद और वैचारिकी गोष्ठी हो, जिसमें सभी अपने नए विचार प्रकट करें और उन्हें अवसर मिले, स्वाध्याय में उनकी रुचि बढ़े। शिक्षा तो आप सब प्राप्त कर रहे हैं, परंतु शिक्षित होने की झलक आपके प्रत्येक कार्य में, आपके व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। कागज की डिग्री मात्र ही आपका व्यक्तित्व नहीं है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो स्वयं आपके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर बन जाए। शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि कक्षाओं में पढ़ाते समय चरित्र निर्माण पे अवश्य व्याख्यान दें। यदि एयू में पढ़कर आप बम बनाकर अपना हाथ जला लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत दुखास्पद है। जीवन बहुत लंबा है।
कोई 100 मीटर लंबी रेस नहीं है। यदि आपका विवेक मर गया है और लड़कियां भी अभद्रता में थोड़ी लिप्त हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा विचार आता है कि हमारा शिक्षा का ढांचा चरमरा कर टूट तो नहीं रहा है। ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। हमारी पढ़ाई, आपकी इज्जत, अपने ध्येय को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यही समय है जहां से दो रास्ते चलते हैं। एक जो आपकी कड़ी मेहनत से आपको सफलता की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता जहां ये सभी दुर्व्यसन बैठे हैं। और ये रास्ता बहुत सरल है। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आप किधर जाएंगे। आग से खाना भी बनता है और आग से घर भी जल सकता है, पर आग का उपयोग हमें कैसे करना है, इसके बीच में हमारी शिक्षा आती है। उसका सदैव ध्यान रखिए। मैंने अपने जीवन में कभी सरल मार्ग नहीं अपनाया। वही कार्य आप भी करिए जो सबसे कठिन हो। खुद मार्ग प्रशस्त करो अपना, समझो कि सुयोग न जाए चला। एक बात और, रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम कि दिन के उजियारे में मुंह छुपाते फिरो। दिन के उजेले में ना करो कोई ऐसा काम कि रात के अंधेरे में नींद ना आए। ये समय आपके लिए बहुत कीमती है, परंतु आज अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो निश्चित ही कल समय आपको बर्बाद कर देगा। सुध बुध होकर अपनी पढ़ाई में विलीन हो जाइए, तभी आपका कल सुनहरा होगा। अपने अंदर के राम को जगाइए और आलस्य और क्रोध रूपी रावण को मार भगाइए। अनेकों युवाओं ने पूर्व में मेहनत करके एक नया कीर्तिमान रचा, जिससे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अनेकों राही गए इस राह पर, छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अत्यधिक शीत ऋतु में समस्त सुरक्षाकर्मी अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए एक छोटा सा उपहार डॉक्टर ऑफिस और डीएसडब्ल्यू में रखा गया है। वहां से बटेगा। सारे संविदा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी अपना उपहार का पैकेट वहां से ले लें। हम सबको मिलकर आज एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम एक स्वस्थ समाज बनाएंगे। धरना प्रदर्शन में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। स्वयं को अच्छा इंसान बनाएंगे और एक समृद्ध भारत और एक विकसित भारत की कामना करते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय सिमोन।